हरियाणा आज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं मंजीत सहगल। दोस्तों, हरियाणा में हाल ही में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के इलेक्शन संपन्न हो गए। भारतीय जनता पार्टी को खूब बढ़त मिली, लेकिन पंचकुला नगर निगम के प्रचार के दौरान भारतीय जनता पार्टी की राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा ने एक विवादित बयान दे दिया था, जिसके बाद भजन लाल के परिवार के सदस्य, उनके बेटे चंद्रमोहन और कुलदीप बिश्नोई और उनके पौत्र सब नाराज हो गए थे। रेखा शर्मा के खिलाफ कई जगहों पर आपराधिक मामले दर्ज किए गए और उनके ऊपर पार्टी का प्रेशर आया। सूत्रों के मुताबिक पार्टी हाईकमान ने रेखा शर्मा से कहा था कि वो तुरंत माफ़ी मांग लें ताकि पार्टी की बदनामी ना हो, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई भारतीय जनता पार्टी का एक हिस्सा हैं। और वहीं कुलदीप बिश्नोई ने नाराज होकर यहाँ तक कह दिया था कि वो भारतीय जनता पार्टी को मिट्टी में मिला देंगे। खैर, पार्टी हाईकमान का दबाव पड़ा तो रेखा शर्मा ने अब माफ़ी मांग ली है, लेकिन उनकी माफ़ी के बाद भी दो सवाल अभी भी खड़े हैं। पहला सवाल ये कि उन्होंने माफ़ी में ये कहा कि उनकी जो स्टेटमेंट थी उसको मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर कहा। हम आज के वीडियो में उनकी पहले की स्टेटमेंट भी आपको दिखाएंगे और अब जो उनकी माफ़ीनामा आया है उसको भी दिखाएंगे। आप ये पता लगाइएगा कि क्या सचमुच मीडिया ने उनकी स्टेटमेंट तोड़ मरोड़ कर पेश की थी या फिर नहीं, या फिर जो उनका एक्चुअल वीडियो था वो वैसा ही था और अब वो ठीकरा मीडिया के सिर पर फोड़ना चाहती हैं। दूसरी बड़ी बात, उनकी माफ़ीनामे में वो ये कह रही हैं कि उनकी पार्टी में भजन लाल परिवार के कुछ सदस्य उनकी पार्टी में हैं। उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का नाम तक नहीं लिया, लेकिन अब कुलदीप बिश्नोई साहब का एक वीडियो आ गया है। उन्होंने कहा कि वो रेखा शर्मा की माफ़ी से संतुष्ट हैं और लगता है वो उन्होंने या उनके समर्थकों ने जो जगह जगह पर रेखा शर्मा के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करवाए थे वो शायद अब वो ड्रॉप करवा लेंगे, वापस ले लेंगे। तो रेखा शर्मा के लिए कम से कम कुलदीप बिश्नोई की तरफ से तो एक राहत भरी बात सामने आ रही है। लेकिन चंद्रमोहन जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने भी दो आपराधिक मामले दर्ज करवाए थे। अब ये साफ नहीं है कि क्या वो भी इस माफ़ी को स्वीकार कर रहे हैं या फिर नहीं, और क्या उन्होंने जो आपराधिक मामले दर्ज करवाए हैं वो चलते रहेंगे या वो ड्रॉप करवाएंगे। अभी इस बात की कोई पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर रेखा शर्मा ने माफ़ी मांगकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है, लेकिन उनकी स्टेटमेंट्स, जिसको उन्होंने कहा कि मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर पेश किया या उसको वायरल किया, वो हमको सुनवाते हैं और साथ में सुनाएंगे उनका माफ़ीनामा। आप खुद पता लगाइए कि क्या मीडिया ने सचमुच उनकी पहली जो स्टेटमेंट थी जिसकी वजह से बड़ा विवाद खड़ा हुआ था, क्या उसको सचमुच तोड़ा मरोड़ा था या फिर ये वीडियो उनको झुठला रहा है। आप सबसे पहले स्टेटमेंट देखिए और उसके बाद हम वीडियो को जारी रखेंगे। श्यामलाल बंसल से अधिक वोट नहीं पड़े, क्योंकि उन्होंने वो समय भी देखा है जब यहाँ पे बदमाशी थी कांग्रेस की, जब यहाँ बदमाशी थी बंसीलाल भजन लाल की और चंद्रमोहन की, पूरी तरह बदमाशी करके वो इलेक्शन जीते। पंचकुला नगर निगम के इलेक्शन की एक रैली के दौरान मेरे एक स्टेटमेंट को मीडिया द्वारा बहुत तोड़ मरोड़ कर वायरल किया गया। मेरी मंशा किसी व्यक्ति को कहने की नहीं थी। मेरी मंशा एक पार्टी की वर्किंग के अगेंस्ट थी। और जहां तक चौधरी भजन लाल जी की बात है, वो एक सम्मानित और एक जमीनी मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कई परिवार के लोग आज हमारी पार्टी में भी हैं। यदि मेरी स्टेटमेंट से उनके परिवार या उनके सपोर्टर्स को कुछ दुख पहुंचा हो तो मैं उस स्टेटमेंट को वापस लेती हूं और खेद प्रकट करती हूँ। मैंने रेखा शर्मा जी का बयान देखा है और उनके स्पष्टीकरण से मैं संतुष्ट हूँ। उन्होंने अपने शब्द वापस लेकर जो खेद व्यक्त किया है उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। मैं इस अवसर पर आदरणीय भजन लाल जी के सभी अनुयायियों, अपने साथियों, समर्थकों और शुभचिंतकों का भी दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ कि जिस तरह इस कठिन समय में आप सभी ने हमारे सम्मान, स्वाभिमान और भावनाओं के लिए मजबूती से आवाज़ उठाई, उसे देखकर मैं दिल से कहता हूँ मेरा मन वास्तव में ही भावुक हो गया। चौधरी भजन लाल जी के प्रति आपका सम्मान, प्रेम और समर्पण देखकर मुझे गर्व की अनुभूति हुई।
तो दोस्तों, आपने रेखा शर्मा की दोनों बाइट सुनी। एक उनका विवादित वीडियो जो हमने अक्षरश जैसा था, बिना कांट छांट के, बिना कोई डॉक्टरिंग करके उसको सीधा आपको दिखाया। तो इसमें आप ये बताइए कि मीडिया ने उसको कहाँ तोड़ा मरोड़ा? वो तो जैसा था वैसे ही पेश किया गया, क्योंकि वो विवादित था। वो स्वर्गीय भजनलाल और उनके बेटों को बदमाश कह रही हैं, बदमाशी कहती हैं कि जिन्होंने भी चुनाव जितने भी उन्होंने जीते वो बदमाशी से जीते थे। तो अब उन्होंने अपना पाला बदल लिया है, क्योंकि पार्टी हाईकमान की तरफ से उन पर दबाव था। हालांकि उन्होंने माफ़ी मांग ली है, लेकिन उन्होंने कुलदीप बिश्नोई का नाम उसमें नहीं लिया। तो उन्होंने चंद्रमोहन का नाम भी नहीं लिया, जो एक कांग्रेस के नेता हैं। उन्होंने भी अलग से 2 केस दायर किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या चंद्रमोहन भी जो उन्होंने 2 आपराधिक मामले रेखा शर्मा के खिलाफ दायर किए थे वो वापस लेंगे या नहीं? उनका स्टेटमेंट या क्लैरिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई के स्टेटमेंट से ये साफ लगता है कि उन्होंने रेखा शर्मा की जो माफ़ीनामा है, उनकी जो अपॉलॉजी है, उसको एक्सेप्ट कर लिया है और अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा है कि वो पार्टी के साथ काम करते रहें। दरअसल दोस्तों, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई या फिर स्वर्गीय भजनलाल के परिवार से पंगा नहीं लेना चाहती, क्योंकि बिश्नोई कम्युनिटी के जो वोटर्स हैं वो केवल हरियाणा में नहीं है, पड़ोसी राज्य राजस्थान में भी है। और बिश्नोई परिवार को जो बिश्नोई कम्युनिटी है उसके काफ़ी करीब देखा जाता है, और जो वोट बैंक है इस समुदाय का का सीधा सा संपर्क कुलदीप बिश्नोई या भजनलाल परिवार से है। तो भारतीय जनता पार्टी कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती थी। सीधी सी बात है, भारतीय जनता पार्टी बिश्नोई परिवार से पंगा मोल नहीं लेना चाहती थी, क्योंकि उनसे पंगा मोल लेने का सीधा सा मतलब है कि वो एक बहुत बड़े वोट बैंक से हाथ धो डाल दे। क्योंकि कुलदीप बिश्नोई ने बार बार ये कहा था कि अगर वो रेखा शर्मा माफ़ी नहीं मांगती तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो अब रेखा शर्मा ने माफ़ी मांग ली है, लेकिन कम से कम पार्टी हाईकमान ने भी उनको इनडायरेक्टली या सीधे तौर पर ये कहा होगा कि वो कुलदीप बिश्नोई से माफ़ी मांग लें, क्योंकि वो भी इतने समय से अडिग थी, उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी थी। तो पार्टी हाईकमान के दबाव के चलते उन्होंने माफ़ी ज़रूर मांग ली है, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का नाम नहीं लिया है। इस पूरे विवाद का निचोड़ यही निकलता है कि रेखा शर्मा ने गाहे बगाहे पार्टी के एक सदस्य से, एक ऐसे परिवार से जिसका योगदान पार्टी को समर्थन देने में, पार्टी को आगे बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा है, उसकी नाराज़गी मोल ले ली थी। और उसकी नाराज़गी पार्टी हाईकमान पर या फिर हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ती है। तो कुल मिलाकर रेखा शर्मा के ऊपर पार्टी हाईकमान का काफ़ी दबाव था, और इसी दबाव के चलते उन्होंने माफ़ी दी है। क्योंकि अगर उनको माफ़ी मांगनी होती तो वीडियो वायरल होने के तुरंत बाद भी मांग सकती थी, लेकिन अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है, अपनी तरफ से पल्ला झाड़ने की कोशिश की है। लेकिन अपनी माफ़ी में जो विवादित बातें उन्होंने कही है, सबसे पहले ये कि मीडिया ने उनकी स्टेटमेंट को तोड़ मरोड़ा और उसको पेश किया और उसको वायरल किया, बिल्कुल गलत है। और वहीं कुलदीप बिश्नोई का नाम उन्होंने अपनी माफ़ी में कहीं भी नहीं लिया है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने उनके माफ़ीनामे को स्वीकार कर लिया। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने इस विवाद को अब ख़त्म करने की कोशिश की है। देखना दिलचस्प होगा कि चंद्रमोहन भी क्या अपने आपराधिक मामले जो रेखा शर्मा के खिलाफ उन्होंने दायर किए थे उनको वापस लेते हैं या फिर नहीं। हरियाणा आज पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए हरियाणा आज। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। नमस्कार।